ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, इतनी बारीकी से ब्रश चलाया गया है, अकल्पनीय। चाय चाय तो मेघा बना रही है ना काकी साहब। मासा मुझे लगता है मेघा भाई साहब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा लग ही नहीं रहा है वो हमारे घर पहली बार आई है। किचन में उनके हाथ इतनी फुर्ती से चले थे जैसे जैसे हमारे किचन में सालों से काम करती आई हो। भाई साहब मुझे तो जेठानी जी पसंद है। अरे आप बताइए। आप दोनों फिर स्टार्ट हो गए। मेघा किचन में ही है, अगर उससे वो सुन लेगी तो उसके लिए कितना ऑकवर्ड होगा। अच्छा ठीक है, अब ऐसी बात कोई नहीं करेगी। ओ मिसेस नई बींदनी, तुम इस घर में नई नई आए हो ना, तो ज्यादा खिकी करके उड़ो मत। और रही बात मेघा की, तो वो इस घर में बहू बनकर आएगी या ना आएगी, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हाँ? अगर देव का मन ना है तो जबरदस्ती थारी पसंदी उस पर क्यों थोप रही हो? हाँ? अरे काकी साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब था थारा? आप बताओ। क्या मतलब था? माँ साहब, आप कुछ बोलिए ना। आप अब हम क्या बोले, तुम ही बोलो। माँ साहब। बेटा आज तो तुम्हारी मासा भी तुम्हारी खिंचाई नहीं रोक सकती। वैसे मुझे पता है तुम सत्व की ब्रांड एम्बेसडर हो ना। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि तुम इस घर के लोगों से बहुत प्यार करती हो, दिन रात उनकी सेवा करती हो, और इस घर के लोग भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में खास जगह है तुम्हारे लिए। और ये सब आपको कैसे पता? अच्छी बातें खुशबू की तरह होती है, फैलने के लिए कोई ना कोई खिड़की तो ढूंढ ही लेती है। तुम मेरे हाथ की चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। अब अच्छी बनी होगी। अरे पीकर तो देखो, लो ना। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ हॉल में बैठकर चाय पियो ना सबके साथ। चलो। अब मैं यहीं ठीक हूँ। मेहमान की बात नहीं मानोगी? ये तो फिर मेहमान का अपमान हुआ ना। चलो ना, और ये भी ले आना। जी। लीजिए चाय रेडी, और सब पीकर बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ना, मैं चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे को इतनी प्यार से दे रही है तो ले ही लेती हूँ। अरे तू खड़ी क्यों है? आजा यहाँ पे बैठ जा। देखा मैं कितनी पतली हूँ ना, तू फिट हो गई। तुम्हारी चाय? वो एक्चुअली ट्रे में जगह नहीं थी, तो मेरी चाय वसुधा लेकर आ रही है। मजा आ गया, बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। थैंक यू सो मच। इतने सालों में पहली बार आज किसी ने तुमसे बेहतर चाय बनाई है। क्या भाई साहब, भाभी साहब से डांट खाने का मन कर रहा है क्या? मैम, ये पेंटिंग मुझे हमेशा हमारी पहली मुलाकात की याद दिलाएगा। आप इसे संभाल कर तो रखेंगी ना? ये भी कोई कहने की बात है?
चल सकती थी क्या? इतनी महंगी पेंटिंग सत्यानाश कर दिया तूने। रिव्यू को माफ कर दीजिए, मेरे को सच्ची नहीं पता वो पैर मेरा। वसुधा, तुम्हारे अल्हड़पन की वजह से किसी का दिया हुआ कीमती तोहफा खराब हो गया है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा पहले भी हो चुका है। आग सही जगह लगी है, अब इसमें थोड़ा सा घी डाल दूं। और नहीं तो क्या भाभी साहब, आपको याद है आपकी एनिवर्सरी वाली पेंटिंग जो भाई साहब ने रात रात भर जाकर आपके लिए खास बनाई थी? उसमें तो इसने आग ही लगा दी थी। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी पेंटिंगों के साथ। हमारे को तो बुरा मेघा के लिए लग रहा है। बेचारी पहली बार अपनी गुरी मैया से मिलने आई और मन से इतना प्यारा गिफ्ट लेके आई उनके लिए, पर इस बेवकूफ छोरी ने इस पेंटिंग पर पानी गिरा दिया। नहीं, चाय फिरा दी। तारिका, आग में घी मत डालो, अपना मुंह बंद रखो। वैसे कितने में खरीदी थी वो पेंटिंग? 1,25,00,000। 1,25,00,000? अब तेरे दिमाग की बत्ती जली कि कितनी महंगी थी ये पेंटिंग? तेरे को पता भी है कि 1 करोड़ में कितने शून्य हुए हैं? पता है तेरे को? अरे 1 करोड़ तो छोड़ दे, 25 लाख में कितने शून्य हुए हैं बता हमारे को। अरे बता दे। आइए ना, बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हो आप। आज फिर से आपकी छोरी ने नए झंडे गाड़ दिए। पूछे क्या इसने? पूछे पूरे 1,25,00,000 की पेंटिंग खराब कर दी है इसने। यो देखो, तुम दोनों अपना सब कुछ भी बेच दोगे ना, सब कुछ भी, फिर भी इसकी भरपाई ना कर पाओगे। रिव्यू को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबू साहब हमारे को। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी जवान लड़की पे सबके सामने हाथ उठा रहे। इस वक्त इतने लोगों के बीच में सिर्फ आप ही तो उसके अपने। और ये सिर्फ एक लड़की नहीं, इस घर की, इस कंपनी की एम्प्लॉय भी और ब्रांड एम्बेसडर भी, इसलिए कायदे से ये भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। और आज जो कुछ भी हुआ उसमें वसुधा की कोई गलती नहीं है। तुम इससे पहली बार मिल रहे हो ना? अरे थारे को इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी ना पता है। बिल्कुल सच कहा आपने। वसुधा से आज मैं पहली बार मिली, पर किसी की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने के लिए उसकी आंखें ही काफी होती है। पहली बार में लोगों के अंदर की अच्छाई और बुराई जानने की समझ है मुझ में। किसकी आंखों में देखी जो सिर्फ सच बोलती, पर आज उसमें गिल्ट दिख रहा। आपको ये नहीं देखा तो आप सबको वो चीज कैसे दिखेगी जिसकी वजह से वसुधा फिसल कर गिरी? ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज